नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद और बहुत सारे बर्थ चार्ट्स को गो थ्रू करने के बाद जो मेरा एक कॉमन स्टडी लगा है, जो एक कॉमन पैटर्न मुझे मिला है वो ये है कि लोग सोशल सर्विस में क्यों जाते हैं और सोसाइटी के लिए क्यों कुछ करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को समझाया जाए कि क्या ट्रेड्स होते हैं जिसके कारण कोई सोशल सर्विस में जाता है या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करता है, या फिर होता है कि अपना भला छोड़ करके या फिर अपने आगे से सोच करके दूसरों के बारे में सोचता है। तो ये कुछ ट्रेड्स था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। तो आज का वीडियो हम लोग वैसे शुरू करते हैं। तो ये तो घर होता है, ये आपका होता है, जो लग्न है वो आपका है। और उसके बाद जो आपका सप्तम भाव है वो होता है कि आप सामने वाले के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है। तो मतलब कि सोसाइटी के लिए करना, पब्लिक के लिए करना, सो दैट कम्स फ्रॉम द सेवन्थ हाउस। अब सेवन्थ हाउस में अगर शुभ ग्रह हैं या इसके आसपास शुभ ग्रह हैं तो होता क्या है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो या फिर यू आर जनरस टू पीपल, यू वांट टू ऐड वैल्यू टू समवंस लाइफ। तो यहाँ पे ये होता है। अब मैंने ये कुंडली क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो सप्तम भाव में यहाँ पे शुभ कत्री योग है। एक साइड यहाँ पे जुपिटर है और एक साइड यहाँ पे बुध और शुक्र है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है तो होता क्या है कि ऐसा इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। ही वॉन्ट्स टू ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी। तो कुछ अगर आप किसी के लिए करना चाहते हैं, किसी के लिए वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हुआ कि लग्नेश यहाँ पे छठे भाव में आ गया, विच मीन्स दैट द पर्सन वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर के। और इस कारण से अगर लग्नेश छठे भाव में आ जाता है तो हेल्थ का भी थोड़ा इशू रहता है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखें तो ये जो घर है यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक धन योग बना है। सेकेंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, फिर यहाँ पे आपका 10th लॉर्ड एंड ऑल्सो योर लक लॉर्ड। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि एज सुन एज द पर्सन गेट्स मैरिड और वो सोशल सर्विस शुरू करता है यहाँ, तो उसके बाद से उसका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एंड द सेम थिंग वॉज एविडेंट इन द लाइफ ऑफ दिस पर्सन एज वेल। तो जैसे इनकी शादी हुई उसके बाद इन्होंने एक अपना वेंचर शुरू किया जिसमें कि इनका जो मेन मोटिव था लोगों को हेल्प करना, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना अबाउट सर्टेन थिंग्स। और उसके बाद इनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ट्रेमेंडस हुआ एंड ही मेड अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। तो ये तो एक एनालिसिस था, ये तो एक चार्ट था। एक और चार्ट लेते और आपको समझाते कि ये जो योग है वो किस तरह से काम करता है। स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं ये मेरी एक और क्लाइंट की है। शी अप्रोच्ड मी समवेयर अराउंड लास्ट ईयर और उनको जानना था कि उनकी लाइफ कैसी रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ लग्नेश छठे भाव में चला गया और उसके साथ वो चंद्रमा के साथ है। अब यहाँ पे दो शुभ ग्रहों का एक तरह से समान यहाँ पे एक योग बन गया है। तो इन अ वे आई सजेस्टेड हर कि आपका जो नेचर है दैट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड सोशल सर्विस। और होता क्या है कि जो आपका फर्स्ट हाउस है उसका लॉर्ड अगर कोई शुभ ग्रह बन करके यहाँ छठे भाव में चला जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप कोई सोशल सर्विस रिलेटेड काम करोगे। और यहाँ पे चंद्रमा भी आ गया तो मतलब कि यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स डूइंग दैट। तो इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप सोशल सर्विस में कितना इंक्लाइंड हो। सो वेयर शी सेड कि उनका इसमें बहुत ज़्यादा मन लगता है, शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी और वो करके उनको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो अगर आप देखो कि ये घर जो होता है वो सेटिस्फैक्शन का होता है और इसका जो लॉर्ड है वो यहाँ और इसका लॉर्ड है वो यहाँ आ गया। सो विच ऑल्सो सजेस्ट कि दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच गिव्स हर अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन और जिसके कारण उनको अपना पर्पस फुलफिल होता है। कुछ और केस स्टडीज़ देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं तो ये कुंडली एक स्कूल टीचर की है। अब यहाँ पे आप सोशल सर्विस को इससे कैसे जोड़ोगे, तो अगर यहाँ पे आप देखो तो हम लोग पहले नेचर पिक करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाला कितना जनरस है और सामने वाला क्या करना चाहता है सोसाइटी के लिए, वो हम लोग फिर एक स्टेप बाद देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सप्तम भाव ऐसा है कि यहाँ पे कोई पाप प्रभाव है नहीं। मंगल की दृष्टि यहाँ पे और शनि की दृष्टि यहाँ पे, इस पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है। यहाँ पे पूर्णिमा का चंद्रमा है और काफ़ी पावरफुल है। शुक्र और चंद्रमा में यहाँ पे आपस में दृष्टि संबंध है और ये जो चंद्रमा है ये एक तरह से आदि योग में है। तो यहाँ पे जुपिटर, यहाँ पे वीनस और यहाँ पे मरकरी, सो दैट इज गिविंग इट अ लॉट ऑफ
स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जब मैंने इनका चार्ट एनालाइज किया था तो मैंने इनको बोला था कि द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप हमेशा लोगों के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। और एक होता है ना कि जो इंसान अंदर से जनरस होता है, जो कि मतलब कि किसी के लिए कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकता, तो वो सारे क्वालिटीज़ है जो आपके चार्ट में आ रहा है। तो विच ही अग्रीड। उन्होंने ये भी बोला था कि इनको कभी लोगों को साइडलाइन करना पड़ता है, लोग हमेशा इनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि बिकॉज पीपल आर लिटिल टॉक्सिक, जनरल पॉपुलेशन है वो थोड़ी टॉक्सिसिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, और ये मतलब कि शी इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ प्योर नेचर, तो इनको लोगों को साइडलाइन करना पड़ता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ने इनको साइडलाइन किया हो। तो ये है, तो ये इस तरह का इनका नेचर आया था, इस तरह का नेचर इनका बना था। एंड इसके साथ साथ ये भी है कि ये टीचर है, लेकिन एट द सेम टाइम एज अ पर्सन वो ऐसी है कि मतलब कि शी वांट्स टू बी जनरस टू द सोसाइटी, और वो हर किसी के लिए, हर किसी को कुछ अच्छा लाइफ में उनके लिए करना चाहती है। स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, तो ये एक मेरे कॉमन सर्कल से मुझे एक कुंडली मिली है, और जब मैंने इनकी कुंडली देखी तो मुझे भी यहाँ पे सेम ट्रेड दिखाई दिया। तो अगर आप यहाँ पे अब इनकी कुंडली देखते हैं तो यहाँ देखिए कि जो सप्तमेश है वो यहाँ पे लग्न में चला गया, और सप्तमेश जब सप्तम भाव को वापस से दृष्टि देता है तो इसका मतलब होता क्या है कि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। मतलब एक तरह से ये कि उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि अगर ये किसी को कुछ बोल रहे तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो समझते हैं। हो गया रहा है यहाँ पे कि मंगल यहाँ पे लग्न में बैठ करके थोड़ा एग्रेसिव बना देता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है इंसान को, और आदमी डिप्लोमेटिक कम होता है और थोड़ा अपफ्रंट ज़्यादा होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि सप्तम भाव में क्योंकि मंगल की ही राशि है, तो इनका जो अपफ्रंट नेचर है वो ऐसा होगा कि ये किसी को अच्छा करने के लिए बोलेंगे, किसी का भला करने के लिए ये बोलेंगे। तो ऐसा हो जाता है, तो मतलब कि जो कुछ भी कह रहे हैं सो दैट इज़ फॉर द गुड ऑफ द अदर पर्सन। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्योंकि ये मंगल यहाँ पे सप्तमेश बना है तो वो होता है, थोड़ा हार्शनेस आ जाता है इसमें। बट अनदर थिंग यहाँ पे आप देखें तो एक तो ये कि यहाँ पे शुभकत्री योग बना है, जुपिटर यहाँ पे, मून यहाँ पे, शुभकत्री योग का सेम चीज़। और यहाँ पे जो बेस्ट बात है वो ये है कि इंसान का मन जब अपने कंट्रोल में होता है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तभी हो पाता है। तो मन अपने कंट्रोल में है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी काफ़ी एक अच्छा इंक्लिनेशन यहाँ पे दिख रहा है इनके चार्ट में। फिर ये जो ट्रायंगल है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, यहाँ पे शनि अपने घर में, बुध अपने घर में, और चंद्रमा यहाँ पे उच्च राशि का, जुपिटर यहाँ पे इसको एस्पेक्ट कर रहा है, शुभ कत्री योग है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि बाय नेचर ही इज़ वेरी जनरस, वेरी काइंड, और हमेशा लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ पे एग्जॉल्टेड मून तो हमेशा आपको ऐसा बना ही देता है कि आप दूसरों के लिए हमेशा कुछ अच्छा करोगे। सो इन अ वे दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट। और एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि चंद्रमा जब यहाँ पे अष्टम भाव में ऊंच का हो जाता है तो ऐसे लोग थोड़ा फन लविंग भी होते हैं, लोग हंसना हंसाना ये भी काफ़ी पसंद करते हैं, और लोगों को एंटरटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनका थोड़ा नेचर ऐसा होता है कि ये थोड़े हंसमुख टाइप होते हैं। सो एक होता है कि एक फ़नी नेचर, उसके साथ साथ जनरस भी, उसके साथ साथ ऐसा कि अपफ्रंट है, लेकिन साथ साथ आप दूसरों का भला करना चाहते हो। सो दीज पीपल आर काइंड ऑफ पीपल हु आर वैल्यू टू द सोसाइटी, जो हमेशा सोसाइटी का कुछ अच्छा ही करेंगे। तो आज की सीरीज़ में जो लास्ट वीडियो है वो ये है, और यहाँ पे ये मैंने जो चार्ट लिया है ये संदीप माहेश्वरी का है। ये चार्ट लेने का मतलब ये था क्योंकि आप लोगों को ये बताना था कि कोई कैसे सोसाइटी के लिए जो जनरस बनता है या फिर सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड बन जाता है, तो वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड देखें, सप्तमेश जो है वो लग्न में, तो द पर्सन इज़ क्वाइट अपफ्रंट, और साथ में ये भी है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। जो भी अपफ्रंट होकर के जो बोलते हैं वो इसलिए होता है ताकि लोगों का भला कर सके, लोगों के लिए अच्छा कर सके। ऐसा नहीं कि कोई डिप्लोमेटिक बात करके उसको साइडलाइन कर दो, डिप्लोमेसी बिल्कुल भी नहीं, जो है एकदम अपफ्रंट। तो वो एक नेचर होता है। मंगल यहाँ पे अगर आपके लग्न में आ जाए, उसके बाद ये है कि अगर यहाँ पे आप देखें कि चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव में है, which also suggests कि इनका जो नेचर है दैट इज़ क्वाइट फन लविंग एज वेल। इनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, जो ह्यूमर है, जो इनके स्पीचेस में आपको मिलता है या इनके सेमिनार में मिलता है, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगता होगा। और एक और चीज़ होता है कि चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो फिर
दे ट्राई टू कंफर्ट दी अदर पर्सन। चंद्रमा अगर आपका यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो फिर मतलब इनका जो नेचर होता है, मेन नेचर होता है टू टू एंगेज विद द अदर पर्सन और उनको थोड़ा कंफर्टिंग फील करवाना। तो ऐसा इनका बाय नेचर ये ऐसे रहते ही है। फिर एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो मंगल को छोड़ करके और किसी पापी ग्रह की यहाँ पे दृष्टि नहीं, और मंगल का यहाँ पे होना दैट इज़ क्वाइट गुड। मतलब कि आप जो बोल रहे हो सामने वाले के भले के लिए बोल रहे हो, और उसके साथ साथ ये कि जुपिटर यहाँ पे बैठ करके छठे भाव और अष्टम भाव दोनों को ही दृष्टि दे रहा है। सो विच मीन्स दैट अगेन ही वॉन्ट्स टू एड वैल्यू टू दी अदर पीपल्स लाइफ। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। ये एक छोटा सा एनालिसिस मैंने किया आप लोगों को ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि लोग अगर अच्छे हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। अच्छा इन द सेंस कि अगर कोई इंसान सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है तो डेफिनेटली वी टर्म इट एज अ गुड पर्सन। अगर नहीं, वो कुछ उल्टा करना चाहता है, कुछ बुरा करना चाहता है, और मतलब कि सामने वाले को हमेशा प्रताड़ित करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, तो दैट कम्स इनटू सम अदर कैटेगरी। लेकिन इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे ट्रेड्स हैं जो आपको देखने चाहिए टू आइडेंटिफाई whether a person is kind or generous or not, and this is also something which will help you for matchmaking as well. So that's all from my side. See you in the next video. Take care. Bye.